जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों, यह क्लास आपके जो एनटीपीसी होंगे आरआरबी ग्रुप डी के छात्र हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है और उसके फॉर्म डालने भी स्टार्ट हो चुके हैं। इसके लिए हम लोग जो स्टार्ट किए हैं आपके साइंस का प्रैक्टिस सेट, क्योंकि साइंस ही सबसे हार्ड होता है और यहीं से आपके नंबर भी उठेंगे। तो साइंस का प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट किए, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देख चुके हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 होगा, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम लोग 25-25 क्वेश्चन देख रहे हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो आप लोग सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखिएगा, ताकि जो भी यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने वो आपसे दोस्तों ना छूटे। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट 2 का पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। आवेश का जो मात्रक है क्या होता है, तो कूलम होता है। यानी जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लगाए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप लोग। वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय क्या कहलाता है। यह कहलाते हैं आपके त्वरण। क्या कहलाते हैं, तो त्वरण कहलाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही। चलिए देखिए आप लोग 3 नंबर प्रश्न को। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। यह दिखाई देते हैं किस कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग चौथे नंबर प्रश्न को। आप लोग यहाँ पे बारिश के बूंद के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ क्या है कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि सूर्य की रोशनी बहुरंगी है, यानी उसमें अनेक रंग होते हैं। सभी को पता है कि श्वेत प्रकाश में आपके 7 रंग होते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। 2 चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर 2 चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या होता है। क्या होंगे, तो चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा। क्या बोला गया हमसे कि श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पे कितना होगा, तो 10 और 30 40 और 40 गो और 15 को आपका हो जाएगा 55 गो। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पर सी हो जाएगा सही। चलिए अब देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। ट्रांसफार्मर डैश को रूपांतरित करता है। ट्रांसफार्मर किसको रूपांतरित करते हैं, तो धारा एवं वोल्टेज दोनों को। चलिए दोस्तों देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया। किसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया गया, तो ऑप्शन सी को आप लोग सही कीजिएगा। आप लोग यहाँ पे निकोला टेस्ला के। चलिए देखिए 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। ऑन्कोलॉजी यह किसके, तो कैंसर के। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी को सही कीजिएगा। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है। कौन आप हो जाएंगे, तो थैलीनीमिया। थैलीनीमिया ऑप्शन ए आप लोग का दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही सही होगा। चलिए देखिए 11 नंबर प्रश्न का। आप लोग यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि अग्न्याशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। कौन करते हैं, तो ट्रिप्सिन हो जाएंगे। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न को। मानव शरीर में कितने मेरु तंत्रिकाएं होती है। कितने होते हैं आपको, तो 31 होते हैं। ऑप्शन ए आप लोग का वो यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिए और न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस आपको डेली मिलेंगे, जिससे आप देखिएगा तो आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए देखिए 13 नंबर प्रश्न को। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर डैश बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो युग्मज बनाते हैं। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर सही आंसर। अगला आप सभी के यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है क्या, निंद्रालु रोग
इनमें से किसके कारण होता है, यानी निंद्रा ज़्यादा सोने वाला रोग आपका जो है किस कारण से होगा, तो ऑप्शन सी सही कीजिएगा पे सीसी मक्खी के कारण होता है। चलिए देखिए 15 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटस को, किसे, ब्रायोफाइटस को। ऑप्शन सी को सही कीजिएगा आप लोग। देखिए आप लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को, 16 नंबर प्रश्न हमारे पास है कि पादपों में निषेचन के बाद बीजांड डैश में परिवर्तित हो जाता है, किस में हो जाते हैं, तो बीज में। ऑप्शन ए जो है आप लोगों का वो यहाँ पे बिल्कुल ही हो जाएगा सही। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को, ताने के जरिए डैश फैलता है, ताने के जरिए जो है क्या फैलते हैं, क्या फैल जाएंगे, तो गुलाब। ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा ए यहाँ पे सही, बी होगा आपका यहाँ पे सही। चलिए 18 नंबर को देखिए, 18 नंबर प्रश्न आप सभी क्या, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन कौन आपका, यह एक चिकित्सक उपकरण है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न को, 19 नंबर प्रश्न है कि डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होती है, किसमें विसरण आपके अधिक तीव्रता से होंगे, तो गैसों में। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। चलिए दोस्तों देखिए 20 नंबर प्रश्न को, CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, कितना हो जाएंगे आपके, तो 440 हो जाएगा, 440 हो जाएगा आपका द्रव्यमान, बी होगा आपका यहाँ पे सही। देखिए अब 21 नंबर प्रश्न को, सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणुत्व द्रव्यमान डैश के एक परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं, किस परमाणु के संदर्भ में पाए जाएंगे, तो सी 12 के। ऑप्शन हो जाएगा डी सही। देखिए 22 नंबर प्रश्न को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले तत्व की पहचान करें, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है, कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ पे सही। देखिए 23 नंबर प्रश्न को, 23 नंबर प्रश्न आप सभी का यहाँ पे है, साइक्लोहेक्सोन में C- बंद और C-H बंद होते हैं, इस प्रकार कुल डैश संयोजित बंद होते हैं, कितने हो जाएंगे, तो 6 12 और 18। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी सही। देखिए 24 नंबर प्रश्न को, 24 नंबर प्रश्न आपकी, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या होता है, कैसा हो जाएगा, तो परिवर्तन नहीं होता है वह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी सही। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को, इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरैक्स के निर्माण में किया जाता है, किसका होगा, तो ऑप्शन ए होगा आप सही की जगह पे धावा सोडा, ठीक है ना, धानवा सोडा या धावन सोडा। तो दोस्तों यह थे आज के आपके साइंस के 25 काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हम उम्मीद है कि आपको क्लास भी अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड थे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।